नमस्कार दर्शकों, मैं हरमनजीत सिंह एक बार फिर आपके सामने एक नया वीज़ा लेके आया हूँ। और आज जो हमारे पास वीज़ा आया ये एक स्पेशल केस था हमारे लिए, क्योंकि थोड़ी सी इसमें प्रोफाइल में मिसमैच नहीं था, बट हाँ, जो क्वालिफिकेशन थी उसके बाद ऑप्शंस की लिमिटेशन रहती है, तो उस ऑप्शन को देखते हुए हमने एक प्रोग्राम रिकमेंड किया था। आज जो हमारे पास वीज़ा आया वो पूर्णिमा का है, और पूर्णिमा जो है ये सोनीपत एरिया से बिलोंग करती हैं। तो पूर्णिमा, क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी और कितनी खुशी है आपको आपका वीज़ा आने की? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है वीज़ा आने की जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू गो देयर दैट्स माई ड्रीम टू गो टू कैनेडा एंड माई मदर्स टू तो दैट्स आई वॉन्ट टू डू फॉर माई मदर एंड वेस्टर्न ओवरसीज हेल्प मी अ लॉट टू डू दैट. तो चलो, अच्छी बात है पूर्णिमा की मदर की जो एक्सपेक्टेशन थी कि तुम बाहर जाओ और बाहर जाके स्टडी करे, फैमिली में से कोई बाहर जाके स्टडी करे तो कि थोड़ा सा एक रेपुटेशन वाली बात भी आ जाती है। कुछ कुछ कई कई बार ऐसा होता है कि हमने ना कुछ सोसाइटी में कुछ दिखाना होता है कि हम चलो ठीक है, हमारे पास एक बड़ा बच्चा अगर लड़की है तो हम उस लड़की को आगे बढ़ा रहे हैं, और उस लड़की ने जो है आज की डेट में वो ऐसी सक्सेस हासिल करके जो है वो फैमिली का नाम बहुत आगे किया है। तो वो वाली सिचुएशन तो चलो हम मानते हैं सब जगह होती है। और अच्छी बात है कि आपका वीज़ा आया, तो आप प्राउडली और आपकी फैमिली प्राउडली बोल भी सकती है कि हाँ जी, बिल्कुल वीज़ा आ गया है। बिल्कुल है. तो पूर्णिमा, अगर हम लोकेशन की बात करें, जिस लोकेशन से आप हो, तो उस लोकेशन से बहुत कम लोग जो हैं वो स्टडी वीज़ा के बारे में सोचते हैं। तो आपका क्या मतलब, ऐसे आइडिया माइंड में कैसे आया ऐसा? नहीं एक्चुअली आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन 2015. उसके बाद मेरा जॉब एक्सपीरियंस है. देन आफ्टर दैट आई थिंक लाइक कुछ पढ़ना चाहिए, आगे सक्सेसफुल होना चाहिए, नॉट इन दैट जॉब एंड मोस्ट प्रोबेबली लाइक आई वॉन्ट टू गो देयर इन कैनेडा बिकॉज मेरी फैमिली में से जो है पंजाब साइड से है तो उसमें सिर्फ बॉयज़ जाते हैं एंड आई एम द ओनली वन द फर्स्ट गर्ल फ्रॉम माई फैमिली हु इज़ गोइंग टू कैनेडा. So that is literally like a proud moment for me and for my mother that I am the only girl child who's going to Canada. ओके, तो पूर्णिमा, अब की जो सिचुएशन की अगर हम बात करें कि ठीक है, आपने जो क्वालिफिकेशन की थी वो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशन थी। तो जब ऑप्शंस ढूंढने की बात आई तो हमारे पास बड़ी लिमिटेशन थी कि पूर्णिमा को हमें खुद भी समझ नहीं आता। कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि भी पूर्णिमा ने जो ग्रेजुएशन की है वो बैचलर ऑफ साइंस में की थी। एंड उसके बाद फिर इनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो सेंटर मैनेजमेंट का रहा है। तो हम यही सोच रहे थे कि इनको क्वालिफिकेशन के बेसिस पे प्रोग्राम दे कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे दे। तो फाइनली हमने डिस्कशन करने के बाद प्रोग्राम जो है इनको वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे दिया, जो इनका मैनेजमेंट साइड का था। हमने जो इनको प्रोग्राम ऑफर किया वो सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस कॉलेज ऑफ द रॉकीज़ में था। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में क्या अभिजीत की रही है इनके प्रोफाइल को लेके, जब हमने कॉलेज में एप्लीकेशन डाला, हम पूर्णिमा से पूछते हैं कि पूर्णिमा, क्या कैसा रहा आपका ये सारा सफ़र जो है वो कैसा रहा इस प्रोसेस का? अगर मैं बिज़नेस मैनेजमेंट की बात करूँ तो बहुत सारी जगह से पता किया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में. दे वांट मैथ और मेरे ट्वेल्थ में मैथ्स में बहुत कम नंबर हैं. तो दैट्स वाई एक रहता था लाइक कि एडमिशन नहीं मिलेगा. बट जस्ट बिकॉज ऑफ देम दे कंसिडर वहाँ मेल डाल के एंड दे वांट मी टू गो देयर जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन बिकॉज मेरे ग्रेजुएशन में मार्क्स अच्छे हैं तो दे हेल्प मी. दे जस्ट गिवन मी ऑल दैट कि हाँ कॉलेज को भी इन्होंने बताया दैट कि आप इस बेसिस पे उन्हें ले सकते हैं और मुझे भी बहुत हेल्प की इस चीज़ के लिए दैट ट्वेल्थ बेस पे नहीं आप ग्रेजुएशन बेस पे भी जा सकते हैं. तो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू नो द नॉलेज एंड दैट एंड यू पीपल हैव गुड नॉलेज अबाउट ऑल दिस. तो मेरी बहुत हेल्प हुई इस चीज़ को लेके. पूर्णिमा, ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज आपकी? 60%. और आपके मैथ्स में ट्वेल्थ में कितने मार्क्स थे? 39. ओह, दैट्स रियली स्ट्रेंज। Ridiculous. या मैं बताना चाहूँगा सभी देखने वाले दर्शकों को, जो पूर्णिमा की ग्रेजुएशन है इन्होंने बीएससी जनरल की है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इन्होंने पढ़ा है। और मैथ्स में इनके जो प्लस टू के मार्क्स इवेल्यूएट किए थे पहले कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे, और कॉलेज ने उस वजह से इनकी एडमिशन डिक्लाइन करती। बट जब हमने बताया कॉलेज को कि आप ग्रेड 12 क्यों देख रहे हो, जबकि बच्चे ने ग्रेजुएशन में है 3 साल मैथमेटिक्स किया और उसमें मोर देन 60% रहा उसका हमेशा से, तो आप उस चीज़ के बेसिस पे एप्लीकेशन वैल्यूएट करो। फिर उनको लगा कि हाँ, उनसे शायद ये वैल्यूएशन में गलती हो गई है, थोड़ा सा चूक हो गई है किसी चीज़ को समझने में। फिर उन्होंने ग्रेजुएशन के बेसिस पे जब एप्लीकेशन इवैल्यूएट की, तो इनका ऑफर लेटर जो है मेरे ख्याल से हार्डली 8 या 9 दिन में ऑफर लेटर इनका आ गया था। और उसके बाद इन्होंने अपना एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया। और फिर आज की डेट में सिचुएशन ये है कि पूर्णिमा का वीज़ा आ गया। पूर्णिमा, प्लीज़ आप एक बार सबको अपना वीज़ा दिखा दीजिए। पूर्णिमा का जो वीज़ा है कॉलेज और रॉकीज़ के लिए सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस प्रोग्राम 2 इयर्स प्रोग्राम है, उसमें पूर्णिमा का वीज़ा लगा है। तो पूर्णिमा, आज की डेट में अगर हम अब सिचुएशन की बात करें, मुझे लगता है कि जो प्रोग्राम आपने ऑप्ट किया वो एक यूनिक प्रोग्राम है। तो आपने कुछ इस प्रोग्राम के बारे में भी सर्च आउट किया था? पहले नहीं किया था
क्योंकि पहले मुझे पता ही नहीं था इस तरीके का कोई प्रोग्राम होता है, बट आफ्टर जब मुझे पता चला आप लोग की तरफ से, देन मैंने सर्च आउट किया। इट्स अ ग्रीनरी प्रोग्राम लाइक फॉर इकोनॉमिक कंडीशंस एंड ऑल, एंड बहुत स्कोप है इसका कनाडा में भी एंड इंडिया में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका, तो आई सर्च आउट फॉर ग्रीनरी एंड ऑल। ओके तो इसमें आप देख सकते हैं दर्शकों, मतलब मैं अगर अपनी एक्सपीरियंस की बात करूं, जो ये प्रोग्राम इनका सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस प्रोग्राम हमने इनको दिया है, ये एक यूनिक प्रोग्राम है। हार्डली शायद किसी और इंस्टीट्यूशन में ये प्रोग्राम मिलता है। तो और ये एडवांटेज रही है पूर्णिमा जब हमारे पास आई थी तो इन्होंने बोला था कि मुझे आप किसी तरीके से ऐसी लोकेशन में भेजो, यहाँ मुझे मतलब ऐसे प्रोग्राम में डालो जहाँ पे मेरा स्कोप अच्छा हो। तो आफ्टर द डिस्कशन विद पूर्णिमा, तो हमने एक प्रोग्राम ऐसा सेलेक्ट किया जिसमें लोकेशन ऐसी थी कि क्रैनब्रुक है, जो कि पॉपुलेटेड एरिया नहीं है, और उसके बाद प्रोग्राम हमने ऐसा लिया जो कि बहुत यूनिक प्रोग्राम है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप इसमें कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है, इधर मेडिकल साइड का, इधर नॉन मेडिकल साइड का, आर्ट साइड का, या अपना मेडिकल साइड में जो अपने डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो भी अगर हैं तो वो भी इस प्रोग्राम में कर सकते हैं। पहले उसकी थोड़ी सी जो क्राइटेरिया में मतलब बड़ा इजी क्राइटेरिया था, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ गई है कि वो मैथमेटिक्स मांगते हैं, बट समहाउ ये एक अच्छी ऑप्शन है जो पूर्णिमा ने ऑप्ट किया, और पूर्णिमा का आज वीज़ा आ चुका है। तो पूर्णिमा, आप जो हमारे वेस्टर्न ओवरसीज़ के व्यूअर्स हैं, आप इनको किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं, और अगर अपनी तरफ से कोई स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं तो यू आर फ्री फॉर दैट। मेरे जो भी मैसेज रहेगा हर बंदे को सिर्फ ये रहेगा, दे आर द गुड वन, मोस्ट ट्रस्टेबल एजेंट्स अभी तक जो मैंने देखा है जस्ट फ्रॉम माई रिसर्च। क्योंकि वीज़ा जब हम एजेंट ढूंढते हैं तो उससे पहले बहुत सारी रिसर्च करते हैं। एक भी चंडीगढ़ का नहीं ऐसा मैंने एजेंट छोड़ा होगा जिसके पास मैंने खुद विजिट नहीं करी। एंड लास्टली आई ट्रस्ट देम, मिस्टर प्रदीप, बिकॉज जस्ट वो वीडियोज़ जो बनाते थे, दे हैड गुड इनफ नॉलेज कि हमें उसी चीज़ से पता चल जाता है लाइक कि वो बहुत अच्छा हमें हेल्प आउट करेंगे आगे। तो आई एंड माई फैमिली ट्रस्टेड देम अ लॉट। और एक चीज़ और पूर्णिमा, आप ये बताना ज़रूर, मैं समझता हूँ कि आपको ये ज़रूर बताना चाहिए कि आपका जो वीज़ा वो कितने दिन में आया। आई गॉट माई वीज़ा विद इन 2 days। तो दर्शकों, आप देख सकते हो जो इस बार प्रोसेस चल रहा है एम्बेसी की तरफ से किसी भी चीज़ का रिजल्ट देने के लिए, दैट इज़ टू फास्ट। जब भी हमने इनकी फाइल सबमिट की, बायोमेट्रिक्स एवेल्युएशन जब इनका हो गया, उसके बाद 2 दिन में इनका वीज़ा अप्रूवल होके आ गया है। तो अब जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो गया, बट आपको सिर्फ एलिजिबल होना है और एलिजिबल होकर अपनी फ़ाइल लगानी है, तो आपका वीज़ा भी जो है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो पूर्णिमा, एंड में व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज, स्पेशल मैसेज कि क्या मतलब आप ये सजेस्ट करना चाहोगे कि एक बार हमारे पास आना चाहिए या हमसे टेलीफोनिक बात करनी चाहिए, कैसे मतलब? श्योर, बिकॉज जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं हर जगह से देख चुकी थी लाइक कि कुछ नहीं है मुझे मिल रहा है। देन आफ्टर दैट सोनीपत में जस्ट फॉर एक इनॉग्रेशन था आई थिंक, जिस दिन मैं आप लोगों इनॉग्रेशन, ऑफिस का इनॉग्रेशन में सोनीपत इज़ माई होम टाउन। तो वहाँ पे मैं मिली प्रदीप सर से, हरमन सर से मिली। दे जस्ट गाइड मी अ लॉट कि आप इस तरीके से करिए तो आपका हो सकता है। तो जस्ट फॉर वंस विजिट देम, एटलीस्ट वंस, कि अगर आपको कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, और जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन विजिट देम, मे बी यू कैन गेट समथिंग एल्स। थैंक यू पूर्णिमा। दर्शकों, ये पूर्णिमा का वीज़ा हमारे पास आया है 2 दिन में कॉलेज ऑफ रॉकी सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस प्रोग्राम में। तो ऐसे ही हमारे पास नए और वीज़ास आते रहते हैं, तो जल्दी हम नई और वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।